सर आपसे मेरा एक सवाल है। जी। भारत सरकार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जब युवाओं से बातचीत करो, उनसे पूछो तो उनका कहना है कि धरातल पर ऐसी कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ ये कागज वाली योजनाएं हैं। ठीक है सर, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या राय है? ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। लेकिन क्या आपने कभी इसकी गहराई को समझा? एक्चुअल में जैसे ये तो लोगों ने कहा, भारत सरकार की स्कीम आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, पोर्टल पे देख लिया, सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयर हो गए जी। और इधर आम जनता से जब आपने पूछा तो आम जनता ने आपको बताया कि ये सब धरातल पे नहीं है। आपने एक इसको सवाल बना लिया। आपने कभी गहराई से सोचा है इस बारे में कि क्या एक्चुअल में धरातल पे है या नहीं है? आपने इसकी जानकारी ली कभी? कभी आपने कोई ऐसा प्रैक्टिकल किया? नहीं किया। चलो अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो सब धरातल पे हैं, लेकिन जो भी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो लोगों में नहीं है। अब जैसे एक छोटा एग्जांपल है, PMEGP एक स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम या प्रोग्राम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। अभी इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि वो लोग, एक घर का एक व्यक्ति इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी? पहली कंडीशन है कि उसका सिविल अच्छा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस स्कीम का यूज आप किसी जमीन पर करेंगे ना, तो आपके पास आपकी जमीन होनी चाहिए, या 20 ईयर्स का लीज जमीन का होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आपको उस जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस का आइडिया होना चाहिए। तो ना तो आपको बिजनेस का आइडिया है, ना ही बिजनेस करने की आपकी कोई पर्सनालिटी है। अब आमतौर पे देखिए कि एक आदमी गमछा लिया, कुर्ता पहना, बाइक स्टार्ट किया और खोपड़ी में बांधा फेटा, ठीक है, और फेटा बांध करके चला गया। वो जनरली होता क्या है, जब फेटा बांध के वो गया तो मैनेजर उसको देख रहा है, मैनेजर से वो उस स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहा है, लेकिन मैनेजर को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो आदमी 10,000 रुपए कमाने के व्यक्तित्व में नहीं दिख रहा है, 10,000 रुपए की नौकरी करने की पर्सनालिटी में नहीं दिख रहा है, वो आदमी गवर्नमेंट की स्कीम के आधार पर बैंक चला जा रहा है और मैनेजर से बात करता है कि ये जो योजना सरकार की चल रही है, मैं इसका लाभ लेना चाहता हूं। तो क्या मैनेजर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे? तो ये समझने का एक विषय है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, पहले तो आपको जा करके उसमें किसी सब्जेक्ट से अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और उसी में एक क्लास चलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। व्यवसाय करने के लिए व्यक्तित्व चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, व्यवसाय करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, व्यवसाय करने के लिए एक स्किल चाहिए। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला,
पर्सनैलिटी, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा स्किल। जब ये तीन हो जाएं तो फिर आपको जरूरत पड़ती है कैपिटल, तब आपको जरूरत पड़ती है कैपिटल की। और आपकी पर्सनालिटी में ना तो कोई पर्सनालिटी दिख रही है, जो आपका हुलिया सामने बैठा हुआ है गमछा बांध करके और ऐसे, उसमें तो ना तो आपकी कोई पर्सनालिटी दिख रही है, ना ही कोई मैनेजमेंट दिख रहा है अंदर आने का, बैठने का या बातचीत का, और ना ही आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिससे मैं ये समझ सकूं कि आप हमारे यहाँ का 10 लाख रुपए जो हम आपको इस योजना के तहत देंगे उसका आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। ये तो हो गई प्राइमरी स्टेज की चीज है। अब जब यही नहीं दिख रहा है, ये तीन चीजें अगर नहीं दिख रही हैं, तो आप उस स्कीम का बेनिफिट कैसे लेंगे? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपको जो ये योजना दिया है उसमें ये बताया है कि वो लोग जिनके पास ये तीन चीजें हैं उनको अगर कैपिटल की नीड है तो विदाउट कोलेटरल, बिना किसी कोलेटरल के हम आपको 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक देते हैं। लेकिन कम से कम इतनी योग्यता तो होनी चाहिए जिससे कि उस पैसे को हम वापस कर सकें, रिटर्न कर सकें, जिससे कि हम उस पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम अपने उस जिले में, अपने उस एरिया में काम करके लोगों को उस प्रोडक्ट की, उस बिजनेस की आपूर्ति, बिजनेस के माध्यम से आपूर्ति कर सके। अगर अब आपके पास ऐसी स्किल नहीं है, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, ऐसी मैनेजमेंट नहीं है, तो वो लोग आपको ये बोलेंगे कि ये धरातल पे स्कीम नहीं है। अब चलो ये तीन भी हो गई, तो पता चल रहा है कि आपका सिविल खराब है, आप 2000 रुपए 4000 लोन लेकर के अपना सिविल खराब कर लिए हैं। तो सिविल या इंटरनल जो प्रोसीजर होते हैं बैंक के, आप अगर उसके नॉर्म्स को भी फुलफिल नहीं करोगे तो भी आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो फाइनली ये दो स्टेज हो गए, एक जो स्कीम से जुड़ी हुई है, पहला पर्सनालिटी, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा स्किल। आफ्टर दैट सरकार आपको देती है कैपिटल, तब उस स्कीम के माध्यम से आपको कैपिटल मिल जाएगी। अगर ये सारी चीजें सेट हैं तो फिर बैंक कुछ चीजें चेक करती है, जैसे अभी तक आपकी बैंकिंग की क्या स्थिति है, वो केवल देखना चाहती है। जरूरी नहीं उस बैंकिंग के ग्राउंड पे ही आपको फंड देगी, ये जरूरी नहीं। आपको बिजनेस का नॉलेज कितना है, आपका सिविल कैसा है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें वो देखता है। आपके अगल बगल जो लोग हैं वो आपके व्यवहार से कितना प्रभावित हैं और कितना नहीं है, ये भी चीजें वो चेक करता है आफ्टर दैट। क्योंकि आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे 10 लाख से 5 करोड़ तक प्रोवाइड किया जा रहा है और बिना कोलेटरल के दिया जा रहा है, तो हमें कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना। तो कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो चाहिए कि आपका आज का व्यक्तित्व, आज का मैनेजमेंट और आपकी स्किल, आपका सिविल स्कोर और आपके अगल बगल के लोग पॉजिटिव हैं, रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इस आधार पे आपको वो एक रिस्क लेकर के, क्योंकि उस अमाउंट का जो भी सिक्योरिटी होती है वो सरकार खुद लेती है, लेकिन सरकार आपको देने तो नहीं आ रही पैसा, दे तो किसी माध्यम से रही है। तो उस माध्यम को उसने जिम्मेदारी दिया है कि आप इन चीजों का भी परीक्षण करके ही किसी को इस स्कीम का बेनिफिट दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कारण है कि आमतौर पे लोगों को लगता है कि इसका ये जो स्कीम है ये धरातल पे नहीं है, ये सिर्फ पेपर पे ही है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जैसे मैंने बहुत सारी योजनाएं, अभी मैं जनरली देखा कि एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब विश्वकर्मा योजना में क्या है, 5 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, 500 रुपीज एक व्यक्ति को मिल रहा है डेली आने जाने का। 5 दिन का जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हो तो 15,000 की किट भी मिल रही है कि अब आप जा करके अपना छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट कर सकते हो।
ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, उस किट के आधार पे अगर आपको स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है तो 3 लाख रुपए तक का लोन भी प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब सरकार ये स्कीम धरातल पे चला रही है, चला ना रही होती तो लोगों को पकड़ पकड़ करके ट्रेनिंग ना देती, लेकिन हमारी मानसिकता कुछ करने की है ही नहीं, फ्री का ढूंढ रहा है, फ्री का कुछ मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए, क्योंकि हम शारीरिक रूप से तो थे ही, मानसिक रूप से भी विकलांग होते जा रहे हैं। और जब हम विकलांग होते हैं तो हमें एक चाहिए होती बैसाखी, और वो बैसाखी, मानसिक रूप से विकलांग आदमी की बैसाखी क्या है कि सामने वाला ठीक नहीं है, हम तो बहुत ठीक हैं, सारी कमियां सामने वालों में, इसको कहते हैं मानसिक बैसाखी। शरीर की बैसाखी क्या होती है कि कोई एक आपको बैसाखी दे दी जाती लोहे या लकड़ी की, जिसके माध्यम से आप चलते हो। लेकिन मानसिक रूप से जब आदमी विकलांग होता है तो वो सिर्फ सामने के वाले के ऊपर सवाल उठाता है, अपने आप को सही समझता है, और अपने आप को बहुत बेहतर समझना ही एक मानसिक बीमारी भी है, एक मानसिक अयोग्यता भी है। क्योंकि जब हमने मान लिया कि हम कंप्लीटली, हमसे अच्छा कोई है नहीं, हमसे सही कोई है नहीं, तो दूसरे की प्रेरणा को, दूसरे की योजना को, दूसरे की बातचीत को कभी हम न सुनते हैं, न अपने अंदर डाल पाते। और इसकी वजह से हम धीरे 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 उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि धरातल पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं कागज पे ही हैं। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। अब आप देख लीजिए, पीएम सूर्य योजना चल रही है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, पीएमईजीपी में सब्सिडी है। सब्सिडी को समझ लीजिए क्या है। सब्सिडी सरकार ये कहती है कि अगर आप कोई, हमारी जो भी स्कीम्स हैं, ये स्कीम ले करके आप समाज कल्याण इनको नहीं करना, समाज कल्याण का काम सरकार को करना होता है। सरकार को लगता है कि इस तरीके की योजनाएं अगर पूरे देश प्रदेश में चलाई जाएंगी तो शायद हमारा जो विजन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट होगा, कि लोगों को उनके घर पे वो सारे सामान बहुत कम रेट में मिल जाएंगे, वो सारी सेवाएं बहुत कम पैसे में मिल जाएंगी, बहुत बिना टेंशन के मिल जाएंगी। यही एक समाज कल्याण और समाज सेवा है। इसके लिए इन योजनाओं को स्टार्ट करते हैं। तो इस योजना में जो सहभागिता अपनी दिखाता है, यानी कि ये चार अपना ट्रेनिंग हो गया, यानी स्किल हो गई, मैनेजमेंट हो गया, पर्सनालिटी हो गई, कैपिटल ले करके बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको वो सहयोग के लिए, सहायता के लिए अपनी तरफ से भी सब्सिडी देती है। 30% से लेकर के 40% तक की सब्सिडी है। चाहे वो पीएमईजीपी ले लीजिए, चाहे विश्वकर्मा ले लीजिए, यानी जितनी भी स्कीम्स हैं लमसम सब में सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों? लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को सपोर्ट अपनी तरफ से मैक्सिमम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं, ये सिर्फ सवालों के घेरे में सरकार को रखते हैं। दूसरी तरफ देखिए, बिना किसी योजना के एक दूसरा व्यक्ति एनबीएफसी, जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस हो गया, श्री राम फाइनेंस हो गया, ऐसी कंपनियों से 18% पे 1-1 करोड़ रुपए लेकर के वो बिजनेस कर रहे हैं, वो टैक्स भी भर रहे हैं, वो रिटर्न भी कर रहे हैं, वो ब्याज भी भर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं, उनका किसी से कोई सवाल नहीं, वो अपने बिजनेस में मस्त है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी है, उनके अंदर एलिजिबिलिटी है, उनके अंदर मैनेजमेंट है, रिस्क लेने की क्षमता है, नॉलेज है, कैपिटल उठा ही रहे। और ऐसे लोगों को अब सोचिए कि 18% पे पैसा उठा करके वो करोड़पति बने होंगे, और सरकार इन युवाओं को करोड़पति बनाने के लिए 4%, 3% पे, या कभी कभी तो 20% का ओटीएस भी है कि अगर आप बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं तो जो भी पैसा लिया उसका 20% भर के आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। कोई इतना प्रेशर भी नहीं है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को गाली दे रहा है। सरकार के कोष में अगर पैसा नहीं होता वो स्कीम नहीं बनाती, वो उसी दिन रिजर्व कर लेती है। जो भी स्कीम बनाती है, जितने करोड़ का बनाती है, वो पैसा उसी समय रिजर्व हो जाता है। लेकिन पात्र लोगों को ही वो सुविधाएं मिल सकती हैं। स्कीम का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे लोगों को भी वो दे दिया जाए जिससे कि उस पैसे की सिर्फ बर्बादी हो, विकास के नाम पर सिर्फ एक मिथ्या वर्णन बन के रह जाए कि नहीं
सबको मिल रहा है, सब खुश हैं, सब बर्बादी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैसा लेंगे तो क्या करें। देखिए, किसी काम की ट्रेनिंग के लिए इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर बनते हैं, लेकिन गंदे काम करने के लिए कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं, दारू पीने का कहीं ट्रेनिंग सेंटर नहीं, पुड़िया खाने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, लड़कीबाजी करने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, चोरी करने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, डकैती करने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, फ्रॉड करने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। ये सब आपस में सीख लेते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये बाय डिफॉल्ट पैदा होती है, ये चल रही है, नेगेटिव ऊर्जाएं चल रही हैं, और ज्यादातर ये इनके ट्रेनर मिलेंगे आपको, ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलेंगे, ट्रेनर हैं। तो अगर कोई चाहता है कि हम इस स्कीम का बेनिफिट लें, तो अराजकताओं से बचें, क्योंकि अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा। ट्रेनिंग सेंटर जा करके ये 4 चीजें आपको लेनी होंगी: पर्सनालिटी, मैनेजमेंट, स्किल। आफ्टर दैट आपको मिलती है कैपिटल, आप बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर खाली ट्रेनर्स मिलेंगे, बर्बादी वाले ट्रेनर्स, तो फिर ये नारा उन्हीं का है